हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था, ओवर किया था। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को। मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या कहता है। हमारे चैप्टर नंबर 2 का जो है वो नाम कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इस चैप्टर को कहते हैं व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 को। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर नंबर 2 के पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर बता दूं कि हो सकता है जो भी पॉइंट्स अभी हम लोग पढ़ें वो पॉइंट्स आपके बुक में चैप्टर नंबर 1 में ही गिवन हो। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे बुक में तो चैप्टर नंबर 1 में दिए हुए हैं और हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 के तौर पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो पॉइंट्स कुछ भी हो, चैप्टर्स कुछ भी हो, चैप्टर्स के नाम कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़नी है वो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब वो टॉपिक चाहे आपके बुक में चैप्टर 1 में दिया हो, चाहे वो हम चैप्टर 2 में पढ़ा रहे हो, लेकिन पढ़ना वही चीजें हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक को और आज के चैप्टर को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का जो चैप्टर है जो कहता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को किन किन तरीके से बांटा गया है। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या लिखता है। कहता है क्या, बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। लिखता है द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और जो है एक कॉमन बेसिस है, यानी एक कॉमन तरीका है बिजनेस एक्टिविटीज को बांटने का। वो हमारा कॉमन जो तरीका है वो आपके बोर्ड पर लिखा है जो कहता है बेसिस ऑफ फंक्शन। यानी कि उन बिजनेस के काम को करने के तरीके से हम लोग जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज को बांटते हैं। और वही यहाँ पर लिखा है कि मैंने, देखिए आपके बोर्ड पर लिखा है बिजनेस एक्टिविटीज को दो अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। जो फर्स्ट वन हमारा कहता है इंडस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्योग। सेकंड वन हमारा कहता है कॉमर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। और इस कॉमर्स को दो अलग अलग पार्ट में बांटा है। जो फर्स्ट वन हमारा कहता है ट्रेड और सेकंड वन हमारा कहता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग कॉमर्स, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इंडस्ट्री वाले टॉपिक को। तो आइए समझते हैं कि इंडस्ट्री कहते किसको है। इंडस्ट्री का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। इंडस्ट्री का मतलब, इंडस्ट्री को हिंदी में हम लोग उद्योग कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है, क्या आपका किताब लिखता है, क्या हमारे बोर्ड पर इसका डेफिनेशन लिखा है, इसको समझते हैं। देखिए लिखता है क्या, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। कहता क्या है कि इंडस्ट्री उस एक्टिविटी को बताता है, उन एक्टिविटीज को दर्शाता है जहां पर रॉ मटेरियल्स जो है वो कन्वर्ट होती है यूजफुल प्रोडक्ट्स में। सिंपल से भाषा में अगर समझा जाए तो इंडस्ट्री यानी उद्योग जो है वो हमारे व्यवसाय का एक प्रकार का वैसा अंग है जिसमें वस्तुओं को या सेवाओं को कच्चे पदार्थ से यानी रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। या फिर जिन जगहों पर, हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जिन किसी भी जगहों पर या जहां पर भी जब कभी भी कोई भी रॉ मटेरियल से हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं या रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वाले प्लेस को, उस वाले जगह को या उस वाले एक्टिविटी को हम लोग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं या उनको इंडस्ट्री कहते हैं। देखिए लिखता है क्या, द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्री का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या होता है,
इज टू क्रिएट फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, यानी उस तरीके की वस्तुओं को बनाना। और वो वस्तुएं बनेंगी कैसे? रॉ मटेरियल से बनेंगी, यानी कि रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना यूजफुल प्रोडक्ट्स में, और यूं कहा जाए कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में उनको कन्वर्ट कराना ही हमारा जो है वो इंडस्ट्री की एक एक्टिविटी होती है। देखिए इसका हिंदी डेफिनेशन भी लिखता है, उद्योग व्यवसाय का वह अंग है जिसमें वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन भौतिक साधनों के प्रयोग से होता है या प्रयोग के द्वारा होता है। उद्योग के माध्यम से वस्तुओं का रूप बदलकर उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। यानी कि उद्योग इंडस्ट्री एक प्रकार का वैसा एक्टिविटी है जहां पर हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स में। एग्जाम्पल अगर समझा जाए तो हमारे हाथ में ये मार्कर, तो मार्कर पहले इस तरीके का तो नहीं दिखता होगा या आसमान से तो नहीं टपका होगा, कहीं ना कहीं इस मार्कर को यूज करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत लगी होगी या यूज हुई होंगी। तो वो जो रॉ मटेरियल्स होंगी वो कहाँ यूज हुई होंगी? इंडस्ट्री में। पहले इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल्स गई होंगी, फिर इंडस्ट्री ने क्या किया, उन रॉ मटेरियल्स के सहारे एक फिनिश्ड गुड्स यानी एक मार्कर को बना कर तैयार कर दिया। वैसे ही आप जो पहने हुए कपड़े हो वो भी एक प्रकार का सबसे पहले रॉ मटेरियल होगा, उसके जो मटेरियल्स होंगे वो रॉ मटेरियल्स होंगे। उसके बाद उन रॉ मटेरियल्स के सहारे जो है एक नए कपड़े को या फिर एक यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाकर तैयार किया गया। और ये प्रक्रिया या फिर ये चीजें जो है वो हर एक गुड्स के साथ होती है, और इन्हीं सब को हम लोग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि इन्हीं सब चीजों को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। अगर सिंपल साधारण से शब्दों में समझा जाए तो इंडस्ट्री एक प्रकार का एक्टिविटी है या फिर व्यवसाय का एक प्रकार का अंग है जहां पर चीजों को रॉ मटेरियल से कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स में या फिर फिनिश्ड गुड्स में। तो उस वाले एक्टिविटी को हम लोग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, या उस वाले एक्टिविटी को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको डेफिनेशन इंडस्ट्री का समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। देखिए लिखता क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट कहता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आखिरकार इंडस्ट्री में जो बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जितनी जो चीजें बनती है इंडस्ट्री में, तो वो किस किस तरीके की बनती है, या फिर यूं कहा जाए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला वाला कहता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स किनको कहा जाता है? गुड्स का मतलब आपको पता है सामान, गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स एस लगा है तो इसका मतलब हो गया सामान, यानी कोई ना कोई वस्तु। तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या कह दिया कि वैसे वस्तु जो कि कंज्यूमर के लिए बने हैं और वो रेडी टू यूज है, यानी उनको अब फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए लिखता क्या है, गुड्स यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर, यानी वैसे वस्तु जो ग्राहकों के लिए बनकर तैयार हो चुके हैं, अब बस केवल वो रेडी टू यूज है, बस केवल वो मार्केट में जाएंगे, उनको लोग खरीदेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से वही ये एक मार्कर, अब ये मार्कर जो है वो रेडी टू यूज है, इसको बस केवल हमको मार्केट से खरीद कर लाना है और इसको अपने बोर्ड पर लिखना है। लेकिन अगर वही कहा जाए कि इसका कैप अलग, इसका ये टिप अलग, इसके अंदर की जो रिफिल होगी आपको पता है वो अलग, अगर सभी अलग अलग दुकान में होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी अलग अलग दुकानों में जाएंगे, इनको खरीदेंगे, फिर इनको असेंबल करेंगे, तो उनमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो फिर वैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर कंज्यूमर गुड्स नहीं कहेंगे। कंज्यूमर गुड्स हम लोग उन्हीं गुड्स को, उन्हीं वस्तुओं को कहेंगे जो रेडी टू यूज है, बस केवल उनको खरीद कर लाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, क्लॉथ, जैम, रेडियो, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, उसके बाद मोबाइल फोन, वॉच, ये सभी एक ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम लोग हमारे दुकान पर जाते हैं, खरीद कर लाते हैं और इनको यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप टीवी के दुकान में जाओगे, टीवी खरीदोगे तो वो कहेगा कि सर रिमोट ये लीजिए, रिमोट का किट ये लीजिए, टीवी की किट ये लीजिए, डिस्प्ले ये लीजिए, इसका कैबिनेट ये लीजिए, घर ले जाइए और इसका असेंबल कीजिए। ये तो नहीं है, वो पूरा पूरा आपको सेटअप आपको तैयार करके देगा, असेंबल करके देगा, आप केवल घर पर लाओगे, उसको यूज करोगे। तो ये चीजें यहाँ पर कहती है, यानी कि इन्हीं सब प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है। नेक्स्ट वाला गुड्स हमारा कहता है क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर्स गुड्स किसको कहते हैं? वैसे वस्तु जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, बात समझ में आया
यानी कि वैसे वस्तु जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, उत्पादन के लिए किया जाता है, तो उन वस्तुओं को हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। देखिए लिखता है गुड्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, तो उन सभी वस्तुओं को हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये शर्ट जब बन कर तैयार हो गया, हम पहने हुए हैं, तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अब ये शर्ट कहीं ना कहीं तो पहले गया होगा, उसके बाद अब आप एग्जाम्पल वो छोड़ो, आपको पता है कि ये कपड़ा बनने के लिए आपके पास सबसे पहले रुई चाहिए, तो जो कॉटन का जो कपड़ा होता है, तो रुई जो है वो एक फैक्ट्री में जाता है, फिर उसके बाद उन रुइयों के सहारे जो है उनको धागा बनाया जाता है, फिर उनको एक साथ जोड़ कर कपड़ा बनाया जाता है, उसके बाद उनको कलर किया जाता है, फिर उनको शर्ट के तौर पर काटा जाता है, उसके बाद तब एक शर्ट बना कर तैयार किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। तो क्या ये सारे प्रोसेस एक ही छत के नीचे होते होंगे? बहुत सारे केस में एक ही छत के नीचे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां पर बस केवल शर्ट का कपड़ा जो हम लोग दुकानों में खरीद के लाते हैं सिलवाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बस केवल शर्ट का कपड़ा बना कर मार्केट में बेच दिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या करती हैं, उन शर्ट के कपड़ों को खरीद कर अपने पास लेकर के आती है, फिर उन शर्ट के कपड़ों से शर्ट बनाती है और शर्ट बना कर तब मार्केट में बेचती है। तो हो गया उसके लिए, यानी कि जो भी कंपनी जो है वो इस वाले शर्ट के कपड़े को खरीद कर ला रही है शर्ट बनाने के लिए, तो उन कंपनीज वालों के लिए या फिर उन इंडस्ट्रीज वालों के लिए हो गया प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि उनके लिए जो शर्ट का जो कपड़ा था वो एक प्रोडक्शन का सहारा था, प्रोडक्शन का गुड्स था। क्योंकि अगर वो शर्ट का कपड़ा खरीद कर लाएंगे नहीं तो शर्ट बनाएंगे नहीं, और जब शर्ट बनाएंगे नहीं तो वो बेचेंगे नहीं। आई होप कि आपको प्रोड्यूसर्स गुड्स समझ में आ गया होगा। साधारण से शब्दों में कहा जाए तो उन गुड्स को हम लोग या फिर वैसे वस्तुओं को हम लोग प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए करते हैं। उन सभी वस्तुओं को हम लोग प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं। लास्ट वन कहता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। इसको ध्यान से समझिएगा। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हो गया कि वैसे वस्तु जो किसी एक इंडस्ट्री के लिए या फिर किसी एक के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरे के लिए वही एक प्रोडक्शन का सहारा है। देखिए मैंने क्या लिखा है, सर्टेन मटेरियल्स विच आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर वन इंडस्ट्री एंड बिकम इनपुट फॉर अदर्स। ठीक, कहता क्या है कि कुछ ऐसे भी गुड्स हमारे पास होते हैं या बनाए जाते हैं या फिर होते हैं या फिर पाए जाते हैं, कुछ भी आप कह लो। तो एक प्रकार के वैसे गुड्स जो किसी एक इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोडक्ट्स है, लेकिन वही दूसरे इंडस्ट्री के लिए एक इनपुट है कि वो जब तक खरीद कर लाएगा नहीं तब तक उससे कोई सामान नहीं बनेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का केबल, अब तार बनाने वाली कंपनियां जो बस केवल तार बनाती हैं, लेकिन क्या तार बनाने से ही हमारे घरों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, जो भी टीवी, जो भी बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं वो इन तार बनाने वाली कंपनियों के पास जाती हैं या जाएंगी, उनसे तार खरीद कर लाएंगी और उसके बाद फिर अपने अप्लायंसेस में लगाएंगी। लेकिन जो तार बनाने वाली कंपनी थी उसका बस केवल काम था क्या? तार बनाना। उसने तार बना दिया, उसके लिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। लेकिन वही जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अप्लायंसेस बनाने वाली जो कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली जो कंपनी थी, उनके लिए वो तार जो हो गया वो एक इनपुट का यूज हो गया या फिर वो एक इनपुट हो गया, जो कि वो खरीद कर लाएंगे और अपने अप्लायंसेस में लगाएंगे और लगा कर उनको फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे और बना कर फिर उनको मार्केट में बेचेंगे। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट वन कहा था कंज्यूमर गुड्स, जिसका मतलब ये हो गया कि रेडी टू यूज है, बस इतना ही आपको याद रखना है। वैसे वस्तु जो फिनिश्ड है, जिनको कस्टमर आसानी से यूज कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, तो वो हो गया हमारा कंज्यूमर गुड्स। दूसरा हो गया हमारा प्रोड्यूसर्स गुड्स, जो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए यानी कि एक प्रकार का वैसा वस्तु जिसको यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, वस्तुओं को बनाने के लिए, तो उन सारे वस्तुओं को हम लोग प्रोडक्शन गुड्स कहते हैं। तीसरा इंटरमीडिएट गुड्स, इसका मतलब यह हो गया कि कुछ ऐसे गुड्स जो होते हैं वो किसी एक इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए वो एक इनपुट है, वो वहां से खरीद कर लाएगा,
तो वो वहां पर जाएगा और वहां से फिर वो फाइनल गुड्स बनकर कर मार्केट में जाएगा। तो इस प्रकार के गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री का डेफिनेशन पढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़ा, साथ साथ कंज्यूमर गुड्स किसको कहते हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स किसको कहते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं। इन चारों टॉपिक्स को पढ़ा और आई होप कि आपको ये चारों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर जिस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 1 का नोट्स साथ साथ प्रिपेयर किया था या होगा, मे बी, अब मैं तो देख नहीं रहा हूं लेकिन फिर मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आपने किया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो साथ साथ कंप्लीट करते चलिए, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 का भी नोट्स आप जो है वो साथ साथ प्रिपेयर करते चलिएगा। आज के इस क्लास के लिए, आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे, नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को अगर यहाँ तक देखे हो और ये पॉइंट्स चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और हाँ, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी नए नए वीडियोस, नए नए पार्ट्स, नए नए टॉपिक्स को अपलोड करने की। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।